नमस्कार दोस्तों, द स्टडी हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी ट्रिपल एससी ने जो पिछले 5 वर्ष के दौरान अपनी परीक्षाओं में पर्यायवाची से संबंधित जो प्रश्न पूछे हैं हिंदी के प्रश्न पत्रों में, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए प्रश्नों को जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम सीधे प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या था आपका। पहला प्रश्न था दोस्तों, घर का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है विहार, इला, आश्रम, गृह। तो आसान ही क्वेश्चन था दोस्तों। घर का जो पर्यायवाची होता है वो गेह होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अन्य पर्यायवाचियों की बात करें तो दोस्तों, घर के जो पर्यायवाची होते हैं वो सदन हो गया, भवन हो गया, मंदिर भी बोलते हैं घर को, धाम हो गया, निकेतन हो गया, आलय भी घर को बोलते हैं, निलय बोलते हैं और शाला भी बोलते हैं, मकान हो गया, आगार भी दोस्तों घर को बोलते हैं, आगार इस तरह। तो इस प्रकार ये आपके घर के पर्यायवाची हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या था। नेक्स्ट प्रश्न है, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया नहीं है। ठीक, तो आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन में सम्मिलित लिखा, बी में परिषद, सी में बैठक और डी में महावर्तन। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ए ऑप्शन दिया सम्मिलित, ये सभा का पर्यायवाची नहीं है। सम्मिलित मतलब किसी चीज़ में शामिल होना, जबकि सभा एक बैठक होती है, परिषद भी बोलते हैं या फिर महावर्तन इत्यादि, ये तीनों सभा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ फिर से नहीं है पूछा गया फूल का पर्यायवाची। ऑप्शन आपके हैं सुमन, बी ऑप्शन में है पुष्प, सी में है तनुजा और डी में है कुसुम। तो दोस्तों, जो तनुजा है आपका वो बेटी का पर्यायवाची होता है, ना कि फूल का पर्यायवाची। इस प्रकार यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। तो दोस्तों, ये वाला प्रश्न कल्प वृक्ष का पर्यायवाची आरओ परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो उसमें दोस्तों ऑप्शन कल्प तरु था, तो वहाँ सही हो गया। लेकिन यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो ए ऑप्शन है पारिजात, बी में कल्प तरु और सी में देवव्रत। तो दोस्तों, ये तीनों के तीनों जो हैं कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं, क्योंकि जो कल्प वृक्ष है उसे देववृक्ष भी कहते हैं और भी इसके पर्यायवाची होते हैं, जैसे पारिजात। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है ही है। कल्पतरु और देववृक्ष हो गया। इसके बाद देवद्रुम भी बोलते हैं इसको, देवद्रुम। देवद्रुम के बाद दोस्तों अगला इसका जो पर्यायवाची होता है वो होता है हरिचंदन और एक मंदार, मंदार भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इसके ये पर्यायवाची हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कौन सा शब्द सूर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है आपके मार्तंड, मरीचि, पतंग या फिर डी केसरी। तो दोस्तों, जो मार्तंड, मरीचि और पतंग हैं ये तीनों के तीन सूरों के पर्यायवाची होते हैं, जबकि जो केसरी है तो आपने ये पढ़ा भी होगा, केसरी जो है वो शेर का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, नहीं है पूछा गया है। आपके ऑप्शन है चक्षु, दृग, सी में है अच्छी और डी में है अतुल। तो दोस्तों, जो अतुल लिखा है वो आंख का पर्यायवाची नहीं होता है। अतुल शब्द जो है आपका वो आपका पर्याय होता है अनुपम का, अनोखा जिसे बोल सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आंख के पर्यायवाची की बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ चक्षु, दृग, अच्छी इतने तो दिए ही गए हैं। बाकी नेत्र भी होता है, नयन भी होता है, लोचन होता है, दृग होता है, विलोचन होता है, ठीक, इत्यादि जो इम्पोर्टेंट है बार बार रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन आपके हैं मयंक, इंदु, सुधांशु या फिर सरोज। तो दोस्तों, जो आपका डी ऑप्शन है सरोज, ये आपका चंद्रमा का नहीं होता है, ये आपका कमल का पर्यायवाची होता है। कमल के पर्यायवाची में आपने याद किया होगा नीरज, पंकज, सरोज इत्यादि कमल के होते हैं पर्यायवाची। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रमा के पर्यायवाची जो हैं वो मयंक, इंदु, सुधांशु तो हैं ही हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों सुधाकर, शशि, कलानिधि, शीतकर और राकेश भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, ये इसमें आपके ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन में है पंकज, बी में है अंबुज, सी में है वारिद और डी में है पदम। तो दोस्तों, जो आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन वारिद, ये आपका कमल का पर्यायवाची नहीं होता है, ये आपका बादल का पर्यायवाची होता है, मेघ भी जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। कमल का पर्यायवाची है, यहाँ पर पूछा गया कौन सा है। आपके ऑप्शन है अंबर, बी है दिनकर, सी है नीरज और डी है पुष्प। तो दोस्तों जो कमल का पर्यायवाची होता है वो नीरज होता है। नीरज हो गया, पंकज हो गया, सरोज हो गया इत्यादि। दोस्तों अंबर जो है वो आपका आकाश का पर्यायवाची होता है, दिनकर जो है सूर्य का पर्यायवाची होता है और पुष्प फूल का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या है। षटपद का पर्यायवाची आपको बताना है। आपके ऑप्शन है तितली, बी है भ्रमर, सी मकड़ी और डी केकड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही प्रश्न उत्तर होगा वो होगा बी ऑप्शन, भ्रमर। यानी जो भौरा होता है उसी का पर्यायवाची होता है षटपद। अन्य पर्यायवाची की बात करें तो दोस्तों भौरा हो गया, मधुप हो गया, मिलिंद हो गया और आपका द्विरेफ हो गया, अली और मधुकर। ठीक, अली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है आपके विनायक, एकदंत, धनद या फिर डी ऑप्शन लंबोदर। तो दोस्तों विनायक, एकदंत और लंबोदर यानी पहला, दूसरा और चौथा जो है ये गणेश के होते हैं पर्यायवाची, जबकि जो धनद है दोस्तों ये कुबेर का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है आपके कमला, शारदा, सुखदा या फिर प्रेमदा। तो दोस्तों बागेश्वरी का मतलब होता है शारदा, अर्थात बागेश्वरी का पर्यायवाची बी ऑप्शन शारदा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है आपके अज्ञ, विज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ। तो दोस्तों अज्ञानी मतलब जिसे किसी भी चीज़ का ज्ञान ना हो, लेकिन यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये विज्ञ लिखा है, ये विलोम है ना कि पर्यायवाची। इस प्रकार यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, कौमुदी का बताना है आपको। ऑप्शन है आपके चांदनी, चंद्रहास, ज्योति या फिर डी ऑप्शन में है रोशनी। तो दोस्तों जो कौमुदी का पर्यायवाची होता है वो ए ऑप्शन सही होगा, चांदनी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है समुद्र का पर्यायवाची आपको बताना है। ए ऑप्शन है अरडव, बी है विश्वंभर, सी है उदक और डी है तुंग। तो यहाँ पर दोस्तों समुद्र का जो पर्यायवाची है वो ए ऑप्शन है अरडव। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सौदामनी का पर्यायवाची, सौदामनी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, कॉमन क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है दारा, बी है विद्युत, सी है गंगोत्री, डी है व्यापारी। तो दोस्तों यहाँ पर सौदामनी बिजली का पर्यायवाची होता है, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा, विद्युत। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। आपके ऑप्शन है संघटना, बी है रचना विन्यास और सी है उद्भावना और डी है विरचित। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कौन सा मतलब यहाँ पर अनुचित है, यानी जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो संरचना का जो आपका सी ऑप्शन है उद्भावना, इसका कोई लेना देना नहीं संरचना से। बाकी संरचना का ही मतलब होता है संगठना, रचना या रचना विन्यास और डी ऑप्शन विरचित। ठीक, और निर्माण हो गया, ये भी संरचना के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यातुधान। तो दोस्तों यातुधान का पर्यायवाची बताना है यहाँ पर आपको। ऑप्शन है वशन, आग, अश्व या फिर निश्चर। तो दोस्तों यातुधान का जो सही पर्यायवाची होता है वो होता है निश्चर, यानी राक्षस लोगों के लिए प्रयुक्त होता है यातुधान। ठीक, असुर भी इसका पर्याय हो गया, राक्षस हो गया, दैत्य, दानव, सुरारी भी बोलते हैं राक्षस को। रजनीचर तो आपका निश्चर या फिर रजनीचर तो होता ही है। और अगर वसन दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है वसन, इसके पर्यायवाची ये कपड़ा का पर्यायवाची होता है। अन्य पर्यायवाची वस्त्र, पट, चीर हो गया। आगे का दोस्तों आपको पता होगा अग्नि हो गया, अनल हो गया, पावक हो गया, हुतासन हो गया। अश्व की अगर बात करें तो दोस्तों अश्व का पर्यायवाची होता है घोड़ा, तुरंग, बाजी, घोटक है इत्यादि। ठीक, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रात का दोस्तों यहाँ पर पर्यायवाची बताना है आपको। आपके ऑप्शन है धाम, बी है त्रियामा,
सी है अमे और डी है पयस। तो यहाँ पर दोस्तों रात का पर्यायवाची जो होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा, त्रियामा। ठीक, अन्य रात के पर्यायवाचियों की अगर हम बात करें तो रजनी होता है, रात्रि होता है, निशा होता है, व्यवहारी होता है और रैन भी होता है। ठीक, और अगर हम दोस्तों बात करें रात का, ये पर्यायवाची हो गए। और दोस्तों जो अमी है, अमी जो होता है वो होता है अमृत और सुधा का पर्यायवाची। ठीक, अमृत का पर्यायवाची होता है, सुधा भी उसका पर्यायवाची होता है। धाम मतलब घर, यानी घर, निकेतन, ग्रह इत्यादि। और अगर पयस की बात करें दोस्तों तो पयस का जो पर्यायवाची है वो आपका होता है यहाँ पर पानी। ठीक, पानी का जो पर्यायवाची होता है वो पयस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर ग्रीवा का पर्यायवाची आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है पैर, ये बी ऑप्शन है कलाई, सी है पृष्ठ और डी है गर्दन। तो दोस्तों ग्रीवा का जो पर्यायवाची होता है वो आपका डी ऑप्शन सही होगा, गर्दन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों अरविंद, ये थोड़ा सा फोटो खींचने में हो गया है, अरविंद का पूछा गया है। अरविंद का पर्यायवाची आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है कल्प वृक्ष, केवड़ा, सी है कमल और डी है गुलाब। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, कमल सही हो जाएगा अरविंद का पर्यायवाची। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ का आपको पर्यायवाची बताना। ए ऑप्शन है पंकिल, बी है नीरज, सी है नीरद और डी है निर्मल। तो दोस्तों जो स्वच्छ का पर्यायवाची होता है वो होता है निर्मल, अर्थात आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कमल का पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर बताना है। आपके ऑप्शन है कुसुम, बी पुष्प, सी प्रसून और डी पुंडरीक। तो दोस्तों जो कुसुम, पुष्प और प्रसून है ये आपके फूल के पर्याय होते हैं, और जबकि कमल का पर्यायवाची जो होगा आपका वो डी ऑप्शन पुंडरीक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन है आकांक्षा, बी है अहंकार, सी है विकार और डी है हार्दिक। तो दोस्तों अभिलाषा का जो पर्यायवाची होता है वो ए ऑप्शन आकांक्षा सही होगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश का पर्यायवाची दोस्तों आपको चयन करना है, यहाँ पर कौन सा होगा, द्रग, विप्र, व्योम या फिर कगार। तो दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, व्योम होता है आकाश का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है दूध का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। ए ऑप्शन है स्तन, बी है खीर, सी है पेय और डी है नवनीत। तो जो दूध का पर्यायवाची होता है दोस्तों वो होता है स्तन, अर्थात आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेच्छा का पर्यायवाची। तो ऑप्शन है आपके दीक्षा, बी परीक्षा, सी शिक्षा और डी दृष्टि। तो प्रेच्छा का सही पर्यायवाची होता है दृष्टि, ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। विरासत का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। ए ऑप्शन है दे, बी ऑप्शन है प्रदे, डी है, सी है दाय और डी है धाय। तो जो विरासत का पर्यायवाची होता है दोस्तों वो होता है दाय, अर्थात आपका सी ऑप्शन सही होगा। और अन्य पर्यायवाची दोस्तों विरासत के देखें तो न्यास होता है, धरोहर होता है और थाती भी होता है। ठीक, इस प्रकार ये विरासत के पर्यायवाची हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। चिरंतन का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो आपके ऑप्शन है कटु, स्मरणीय, शाश्वत या फिर डी अंतिम। चिरंतन का मतलब होता है शाश्वत, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। अग्नि, धूमिल, नलकूल, अनिल। तो दोस्तों अनल मतलब होता है अग्नि। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आविर्भाव। आविर्भाव का पर्यायवाची कौन सा होगा। आपके ऑप्शन है निर्माण, उद्भव, विकास, जन्म। तो आविर्भाव मतलब होता है उद्भव, बी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका वो है आसक्ति। आसक्ति का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन है अनुभूति, अनुरक्ति, सी है भक्ति, डी है श्रद्धा। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है अनुरक्ति आसक्ति का पर्यायवाची होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मनसिज। मनसिज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप खुद से ट्राई करिए क्या होगा इसका पर्यायवाची। आपके ऑप्शन है पुष्पसेज, बी है मंडप, सी है कामदेव
और डी है मंदिर। तो दोस्तों मनसिज का जो पर्यायवाची होता है वो आपका होता है कामदेव, ठीक, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कामदेव के पर्यायवाची काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसके अन्य पर्यायवाची है मदन, मकरध्वज, केतन, कंदर्प, अनंग, पुष्प, धनवा और पंचसर, मीनकेतु, रतिपति इत्यादि इसके पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है ऋतुपति का पर्यायवाची पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऋतुपति का पर्यायवाची आपको बताना। ऑप्शन है आपके बसंत, बी है मधुमास, सी है सूर और डी है वर्ष। तो दोस्तों ऋतुपति का मतलब होता है बसंत ऋतु, और बसंत को मधुमास भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। इस प्रकार ये प्रश्न दोस्तों हट गया था, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन सही हैं, ए और बी। तो दोस्तों ये इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो यूपी के पिछले 5 वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए थे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।